जय हिंद। हम बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये सिलेबस हमारा है सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स के लिए है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि पैटर्न क्या है पेपर का। उसमें पैटर्न के बारे में जानने के बाद हम कट ऑफ के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद सेक्शन 1 सेक्शन 2 में कौन कौन से क्या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या सिलेबस है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे जो पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे जो 150 नंबर के होंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 ही नंबर के होंगे। पेपर जो होगा 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 में जो हमारा होगा सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी सब्जेक्ट की जितना भी सब्जेक्ट के बारे में आएगा, यानी 100 नंबर का जो सब्जेक्ट होगा। और सेक्शन 2 में टीचिंग आर्ट एंड स्किल्स के बारे में होगा जो 50 नंबर्स का होगा। ये पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर 2 ये यानी पीजीटी है और ये पेपर 2 यानी टीजीटी के लिए, राइट। तो इस प्रकार से है। ये उसी प्रकार से हम पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा हमारा 2.5 घंटा का होगा, 100 यानी 2.5 घंटा का होगा। इसके बारे में जो मार्क्स सेक्शन है, मार्क्स सेक्शन पर क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा और इस कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ के बारे में देखें। कट ऑफ में क्या बोला गया है? कट ऑफ में ये है कि जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके लिए जो कट ऑफ दिया है वो है 50%, यानी 100 नंबर में 100 क्वेश्चन में उसको 50% यानी आपको 75 नंबर लाना होगा। ओके, 75 नंबर लाना होगा इस प्रकार से। ओके, तो 50% में उसको 75 क्वेश्चन को सॉल्व राइट करना पड़ेगा, तो उसके 50% कहा जाएगा। जिस प्रकार से बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए 45.5%, ओबीसी बच्चों के लिए 42.5% और SC ST बच्चों के लिए 40% और PW पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको 40% और वोमेन महिलाओं के लिए 40%। ये इस प्रकार से इसका कट ऑफ होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये कट ऑफ कंप्लीट करना है, किस प्रकार से ये कट ऑफ हर एक कैटेगरी वाइज आप लोगों के लिए दिया गया है। इस प्रकार से ये, ठीक है, इस प्रकार से ये, यानी इस प्रकार से अगर 40% देखा जाए तो 15×60 यानी 60 नंबर आपको लाना। 60 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके यानी 60 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 40% बन जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से अब बात करते हैं ये जो सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 क्या कह रहा है? सेक्शन 2 में सेक्शन सेकेंड के बारे में बात करेंगे जो हमारा 50 मार्क्स का आएगा। ओके, सबसे पहले बात करेंगे इस सिलेबस में सेक्शन सेकेंड का जो सिलेबस है वो आर्ट एंड टीचिंग का है और अदर स्किल का है। ये दोनों बातें रहेंगे अलग अलग, यानी पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए जो होगा हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग होगा और पार्ट बी जो होगा वो अदर स्किल होगा, वो आगे दिया हुआ है। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या आएगा ये देखेंगे। ये है टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में हम देखेंगे मीनिंग्स देखेंगे, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और टीचिंग सब्जेक्ट एंड, ये सेकंड दूसरे वाले में टीचिंग सब्जेक्ट एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग्स एंड टाइप्स, ब्लूम थ्योरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूम थ्योरी। इसके बाद टीचिंग मेथड किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड में दिया हुआ है। लेसन प्लान में है, लेसन प्लान से क्या आएगा, लेसन प्लान से टाइप एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल इस प्रकार से देखेंगे। और 5वें नंबर में हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग में दिया है इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। ठीक है, 6 में दिया है इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, किस प्रकार से हम क्लासरूम को इकोसिस्टम में अच्छा इफेक्टिव ला सकते हैं, कैसे हम वातावरण को बना सकते हैं। टीचिंग 7 नंबर में है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। फिर 8 में है क्वालिटीज ऑफ टीचर की क्वालिटी क्या है इसके बारे में आएगा। 9वें टॉपिक में है एवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, किस प्रकार से उसको मूल्यांकन करना है, किस प्रकार से हमें उसका असेसमेंट बनाना है, ये किस प्रकार से हम सीखते हैं। ओके,
फिर करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या होगा, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग ये आएगा। 12th में टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, किस प्रकार से हम टीचिंग ऐड कर सकते हैं, हाथों से कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में आएगा। सेकेंड पार्ट में यानी अदर जो स्किल आएगा उस स्किल में क्या कहेगा थोड़ा सा, यानी आप ये देखिए जो अदर स्किल जो होगा 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज स्पेसिफिक की देखा जाए तो बिहार के बारे में डिस्कस करेगा। एनवायरमेंटल साइंस ये होगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ सकता है, आएगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जो लगभग अगर देखा जाए तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ, तो लगभग हर एक पार्ट से मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 5 मार्क्स हर एक पार्ट से आ सकते हैं, हर एक पार्ट से 5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सेक्शन सेकंड। अब सॉरी सेक्शन सेकंड हुआ जो 50 नंबर आने वाला। अब बात करते हैं जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के थ्रू हम पूरे वीडियो में जितना भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कि ये 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये 100 नंबर का होगा। ये हमारा 100 मार्क्स का है। सबसे पहले बात करेंगे एरर थ्योरी यानी त्रुटियां क्या है, ये रहेगा हमारा। दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन आएगा। यस आई यूनिट होंगी काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी सबसे इस वाले चैप्टर में क्या क्या आएगा ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये 2 रहेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना हमको, ज़्यादा स्ट्रेस सिलेबस नहीं पढ़ना। डायनेमिक्स में पढ़ना है, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले फोर्स इन नेचर, बल की प्रकृति कैसी है, फ्रिक्शन घर्षण पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ना है, ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी में जो चैप्टर होगा, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में क्या क्या आएगा, तो वर्क एंड एनर्जी आएगी, मोमेंटम एंड एनर्जी आएगी, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यानी संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम आएगा। कोलिजन ऑन 1 एंड 2 डायमेंशन यानी संघट्ट पढ़ेंगे हम एक विमीय और द्विविमीय गति में। इस प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय गति क्या है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है, सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, वेरिएशन ऑन वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ यानी जी का मान अर्थ में क्या कैसे ऊंचाई जाते समय क्या होता है, गहराई में जाते समय क्या होता है, सतह में क्या होता है, इस प्रकार से बात करेंगे। पोल में क्या होता है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंट पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ एनर्जी देखेंगे, ठीक है, यानी इस प्रकार से हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा, देखिए ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग एंड वेलोसिटीज, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन एंड Euler इक्वेशन, Euler एंड लैग्रेंजियन इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये एक्चुअली ये जो दिया है ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, इसको हम ठीक से देखेंगे। ये हाई स्पीड मैकेनिक्स में क्या क्या आएगा, हाई स्पीड मैकेनिक्स में दिया है पोस्टुलेट ऑफ स्पीड, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आएगा। लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आएगा। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, किस प्रकार से द्रव्यमान की वेरिएशन है साथ में वेलोसिटी के साथ में। मास एनर्जी इक्विवेलेंट, ये देखेंगे। अब जो हमारा अगला चैप्टर है उसकी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, जनरल प्रॉपर्टी एंड बल्क मैटर में क्या क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या क्या आ सकता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, मॉड्यूलस यानी मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है। पॉइजन्स रेशियो, स्ट्रेस इन एनिस्ट्रोपिक बॉडीज, ये देखेंगे। अब विस्कोसिटी में क्या क्या आएगा, जो तरल है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, आइडियल फ्लो एंड बर्नौली थ्योरम, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, पॉइजन इक्वेशन आएगा, पॉइजली इक्वेशन।
पॉजिटिव समीकरण आएगा। इसके बाद जो थर्ड वाला है हमारा सरफेस टेंशन में पृष्ठीय तनाव में क्या सरफेस एनर्जी, कॉन्टैक्ट एंगल, कैपिलरी ट्यूब आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंटेमिनेशन, ये आएगा। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ताप एंड इस प्रकार से हम बात करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी देखिए कितना काफ़ी सिलेबस इस चैप्टर से है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेलोसिटी इन आइडियल गैस एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन, ये आएगा। मेन फ्री पाथ, ठीक है, मात मुक्त पथ, बैंड वंडरवाल समीकरण, स्टेट ऑफ रियल गैसेस, ये आएगा। राइट, जीरो एंड फर्स्ट लॉ जो शून्यवा नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम थर्मोडायनेमिक्स का, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफरेंशियल फॉर्म आएगा उसका। इंटरनल एनर्जी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जनरल रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी के बिटवीन, वर्क डन ड्यूरिंग isothermal and adiabatic process, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process with example, Carnot cycle, Carnot engine and efficiency, refrigerator coefficient of performance, second law of thermodynamics, ये important है, Kelvin Planck and Clausius statement that and they are equivalent, कॉर्नेट थ्योरम, ठीक है ना, कॉर्नेट थ्योरम आएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे एंट्रोफी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोफी के बारे में। एंट्रोफी से जो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोफी, क्लासियस थ्योरम, क्लासियस इनइक्वालिटी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोफी। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीलेशन एंड वेव्स के बारे में बात करते हैं। तरंग में आते हैं। तरंग में क्या आएगा, पीरियोडिक मोशन आएगा, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बात करेंगे। फोर्स ऑक्सीलेशन, रिजोनेंस के बारे में देखेंगे। वेव मोशन, प्लेन एंड स्फेरिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल वेव्स, प्लेन प्रोग्रेसिव यानी ट्रबलिंग वेव्स जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वेव इक्वेशन, फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी, चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन एंड टाइम, किस प्रकार से चेंज होगा रिस्पेक्ट पोजीशन एंड टाइम के बिटवीन। फिर बात करते हैं थर्ड वाले में जो दिया है, वेव एंड स्पीड इन एयर, हवा में तरंग की क्या स्पीड होती है उसके बारे में। लाप्लास करेक्शन, न्यूटन फार्मूला, ऑक्सीलेशन एंड कॉलम एंड रेजोनेंस ट्यूब, बीट्स, अक्यूस्टिक डॉपलर इफेक्ट, अकस्टिक ऑफ वाइलिंग्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें देखेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, इस चैप्टर से क्या काम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गैस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गैसेस वाला विथ एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस, ये आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाप्लास है, एक्चुअली हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में क्या आएगा, देखिए, पोलराइजेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, रिलेशन बिटवीन ई पी एंड डी के बिटवीन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड में जब बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी एंड परमिटिविटी रिलेटिव बिटवीन बी एच एम एंड एच एच कर्व एंड हाइड्रोस्टैटिक्स एंड फेरोमैग्नेटिक्स, ये बात करेंगे, राइट।
फिर बात करते हैं अगला चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या क्या आएगा, इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर में जो देखते हैं, देखिए इसमें क्या है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, बाउंड्री कंडीशन एंड इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट मीडिया, वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी एंड इट्स फिजिकल कॉन्सेप्ट, राइट। और फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स इन बाउंडेड मीडिया, ब्रीविस्टर्स लॉ, टोटल इंटरनल रेफरेंस, ऑप्टिकल फाइबर्स, न्यूमेरिकल अपर्चर्स, ठीक है ना, स्टेप एंड ग्रेडेड इंडिसेस। इसका मतलब है डेफिनेशन ओनली, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे बस हो गया। स्टेप एंड ग्रेडेड के बारे में, इंडिसेस के बारे में केवल हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सिंगल एंड मल्टीपल मोड फाइबर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगल मोड एंड मल्टीपल मोड फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारी उसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर देखते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सेक्टर सर्किट, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर इन आर सर्किट, एसी सर्किट, किरचॉफ लॉ एंड एसी सर्किट, इम्पीडेंस, रिएक्टेंट, कैपेसिटेंस सर्किट एंड एसी सोर्स एंड LCR सर्किट के बारे में बात करेंगे। LCR सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर, पैरेलल LCR सर्किट एंड रिजेक्टेड सर्किट। ओके, आज रिजेक्टेड सर्किट के बाद इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में क्या दिया हुआ है? ऑप्टिक्स में है फॉर्मेट प्रिंसिपल, फिर रिफ्लेक्शन लॉ एंड मिरर्स, रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्लैब प्रिज्म, रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल इंटरफेरेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस डबल्ड, राइट। फिर इस डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, लाइट वेव्स एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंटरफेरेंस, यंग डबल एंड स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, पैरेलल एंड विथ शेप्ड फिल्म, फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, फिर हैंड्रिंजर फ्रिंजर्स। फिर इसके बाद बात करेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वेशन, थिकनेस, फिर न्यूटन रिंग्स, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। फिर इसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फिर इसके बाद बात करेंगे पोलराइजेशन एंड इट्स लॉ। ओके, अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आ सकता है? मॉडर्न फिजिक्स में प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपटन स्कैटरिंग, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये आएगा, राइट। ये होगा अलग टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक में क्या होगा कि वेव डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल, वेव पैकेट्स के रूप में जब चलता, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आएगा। इसके बाद मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स, बोर एटम्स एटॉमिक मॉडल आएगा, बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल आएगा, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइन आएगा, टोटल एंगल ऑफ मोमेंटम आएगा, वेक्टर एटम मॉडल आएगा, क्वांटम नंबर ऑफ एसोसिएटेड विथ एटम, स्पिन क्वांटाइजेशन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड इन एटम एलियस कपलिंग, जे कपलिंग, ये सब आएगा, ठीक है। पार्टिकल एक्सेलरेटर कैसे हो, साइक्लोट्रॉन, मेजरमेंट ऑफ चार्जिंग एंड रेशियो इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार से ये अपन हम के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद साइज एंड ये
देखिए ये जो मॉडर्न फिजिक्स का है इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अब बात करते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ये आएगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियस फोर्स, एनजेड कर्व, बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव मीन्स लाइफ एंड हाफ लाइफ वेव, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा रे एमिशन, ओरिजिन एंड टाइप ऑफ एक्स रे, स्पेक्ट्रा, फ्यूजन न्यूक्लियस स्पेक्टर, इस प्रकार से बात करेंगे इसमें। लेजर वाले में स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन, ये आएगा लेजर में। बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहा, वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, पार्टिकल इन बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एनर्जी लेवल एंड एनर्जी आइगन फंक्शन, क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जीमेन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पीएन सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, एनर्जी बैंड ग्राफ, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बेस्ड डायोड, जेना डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेशन। इसके बाद ट्रांजिस्टर में आईवी कैरेक्टरिस्टिक उसकी पढ़ेंगे, करंट गेन इन ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफाई, वर्क्यूशन। फिर इसके बाद क्रिटेरियन ऑक्सीलरेटिक बेसिक ग्रुप में आएगा। फिर डिजिटल सर्किट अलॉन्ग विथ डिजिटल सर्किट, डेसिमल एंड बाइनरी नंबर, लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, डी मॉर्गन थ्योरम एंड बुलियंस लॉ, इस प्रकार से इसमें बात करेंगे हम। इसके बाद अगले में ब्लॉक डायग्राम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, propagation of EM waves in the atmosphere, sky and space wave propagation, need for modulus, amplitude of modulus। इस प्रकार से ये सिलेबस था हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों हम अगली वीडियो में अब टॉपिक को लेकर आएंगे जो हमारा सेपरेटली टॉपिक होंगे। ये जो टॉपिक होंगे सब यूट्यूब में फ्री होंगे। मैं आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए बस जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।